ओम शांति। पुण्य आत्मा, पाप आत्मा, महान आत्मा, परमात्मा। तो आप नोटिस करना, क्या नोटिस कर रहे हो? देख रहे हैं आत्मा ही पाप आत्मा कहलाती, आत्मा ही पुण्य आत्मा कहलाती, आत्मा ही महान आत्मा कहलाती और आत्मा ही परमात्मा कहलाती। तो आत्मा जिस प्रकार का कर्म करता, पुण्य कर्म करता तो पुण्य आत्मा, पाप कर्म करता तो पाप आत्मा, महान कर्म करता तो महान आत्मा और परम आत्मा माना हर आत्मा से जो सुप्रीम है। तो परमात्मा तो भगवान के सिवाय कोई दूसरा हो ही नहीं सकता। तो जितने भी संस्कार, अच्छे बुरे जो भी संस्कार है, वो संस्कार हमारे आत्मा में रहते हैं। तो फिर हम गंगा स्नान करने क्यों जाते? गंगा स्नान करने से क्या आत्मा के पाप धुल जाते? शरीर की गंदगी भले धुल जाती है, लेकिन आत्मा की तो गंदगी नहीं धुलती। आत्मा की गंदगी को साफ करने के लिए हमारे कर्म श्रेष्ठ होने चाहिए, तो ही आत्मा की गंदगी साफ होती। कोई गंगा स्नान करने से तो साफ नहीं होती। तो गंगा को क्या हम पतित पावनी कहेंगे? नहीं कह सकते ना, क्योंकि आत्मा को तो वो पावन बना नहीं रही है। यहाँ आत्मा पतित बन रही है, शरीर तो पतित नहीं बन रहा है। शरीर तो विनाशी है और आत्मा अविनाशी है। तो क्यों ना हम अपने शरीर की जगह पे हम अपनी आत्मा को देखें, अपनी आत्मा को स्वच्छ बनाएं, अपनी आत्मा को सुंदर बनाएं, अपने सुंदर कर्मों से अपने आत्मा को बहुत सुंदर और बहुत श्रेष्ठ बनाएं और अच्छे कर्म करके अपनी ज़िंदगी को हमेशा खुश रखें। ओम शांति।